हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोग जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे थे, 34 तक कर लिए थे, 35 करते हैं। 35 में कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी खींचे जिसमें AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है तथा एंगल भी 90 डिग्री है। B से AC पर लंब BD का पाद D है। त्रिभुज BCD का परिवृत्त खींचें और A से इस वृत्त पर एक स्पर्शी खींचें। Draw a right angle triangle ABC in which AB equal to 6 cm, BC equal to 8 cm and angle B equal to 90 degree. D is the foot of perpendicular BD from B on AC. Draw circle of triangle BCD and draw a tangent from A on this circle. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कह रहा है कि जिसमें AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम एक स्केल से आप लोग खींच लीजिएगा AB। सबसे पहले AB खींच लिया। AB इक्वल टू कर रहा है 6 सेंटीमीटर, तो इतना खींचते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा। ये AB हो गया, ये हो गया A हो गया B, तो ये 6 सेंटीमीटर खींच लिया हम। ये है 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तथा एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। पहले यहाँ पे एंगल B यहाँ पे हम 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे करिएगा। उसके बाद ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। 3 पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये सबसे पहले ऐसे होगा, उसके बाद ये उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो ये और ये फिर ऐसे खींचेंगे, ठीक है। और ये कह रहा है कि BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो हाँ 8 सेंटीमीटर, ये 6 से ज्यादा दिख रहा है तो BC इक्वल टू हम 8 सेंटीमीटर ये खींच लिए। ये हमारा C हो गया। अब A से C को मिला देंगे। ये A से C को मिला देंगे, तो A से C को मिला देंगे, ये मिल गया, ठीक है। अब कह रहा है कि B से AC पर लंब BD खींचे जिसका पाद D है, ठीक है। तो यानी कि B से AC पर हमें लंब खींचना है, तो B से AC पर लंब खींचने के लिए प्रकार का जो नोक होता है इसको यहां फिक्स करेंगे और पेंसिल को आगे बढ़ा करके ऐसे करेंगे। ये एक ऐसे चाप खींचेंगे, ठीक है। ऐसे ये चाप खींचा गया और अब क्या करेंगे? यहां पे प्रकार रखेंगे और यहां रखेंगे। इसको आधे से ज्यादा लंबाई का लेकर के और यहां से ये ऐसे काटेंगे और इसको यहां से ऐसे काटेंगे और काट देंगे। और काटने के बाद जो है ये लगभग हमें परपेंडिकुलर कहां मिलेगा? लगभग हमें परपेंडिकुलर ये यहां मिल जाएगा। ये हमें यहाँ पे 90 डिग्री का और ये यहाँ पे ऐसे करके खींचिए, ठीक है। ये यहां से ऐसे और ये यहां से ऐसे, तो ये BD हमें ये D मिल गया, ठीक है। D मिल गया। अब कह रहा है कि त्रिभुज BCD का परिवृत्त खींचे। BCD इसका परिवृत्त खींचे, तो इसका परिवृत्त कैसे खींचाएगा? इसके लिए आप लोग क्या करिएगा? BCD का परिवृत्त खींचने के लिए सर्कल खींचने के लिए क्या करना होगा? इसका लंब समद्विभाजक हम करते हैं, तो इसका लंब समद्विभाजक कैसे खींचाएगा? यहाँ पे हम प्रकार का नोक रखेंगे और आधे से ज्यादा लेकर के एक इधर काटेंगे और एक इधर काटेंगे, ठीक है। फिर यहां रखेंगे, एक ऐसे काटेंगे, एक ऐसे काटेंगे और ये दोनों को हम मिला देंगे, डॉटेड लाइन में मिला देंगे। ये डॉटेड लाइन मिल गया। फिर या तो इसका ले लें या इसका ले लें। मान लीजिए इसी का ले लेते हैं, तो इसको हम जब यहां से आधे से ज्यादा लेकर के यूं करेंगे और फिर यूं करेंगे, फिर यहां लेकर के यूं करेंगे और यूं करेंगे और इसको फिर मिलाएंगे। इसको मिलाएंगे ऐसे डॉटेड 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 डॉटेड
ये मिला दिया, ठीक है, और इन दोनों को काटेंगे, ये ऐसे करके काटा तो लगभग ये यहां पे कट गया, ठीक है। तो कट गया तो ये सेंटर हो जाएगा, यहां ये सेंटर लेकर के इतना या इतना या इतना तीनों बराबर होगा, रेडियस मिल जाएगा, और रेडियस मिल जाएगा और उसके बाद यहां से आप जो है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एक ये ऐसा सर्कल खींचा जाएगा, ठीक है, ऐसा सर्कल खींचा जाएगा। ये सर्कम सर्कल हो गया। परिवृत्त बोल रहा है, अंतःवृत्त नहीं बोल रहा है, तो परिवृत्त हमारा ये ऐसा खींचा गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब कह रहा है कि परिवृत्त खींचे और ए से इस वृत्त पर एक स्पर्शी खींचे। ए से ये जो वृत्त आया इस पे स्पर्श रेखा खींचना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले ए से ये जो हमारा ये सेंटर मिला, ये सेंटर मान लीजिए ओ मिलेगा, इस ए से ओ को यहां पे मिलाएंगे, डॉटेड लाइन में मिलाएंगे, ऐसे 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 ये डॉटेड मिलाएंगे। और उसके बाद यहां पे हम 90 डिग्री बनाएंगे, यहां पे हम क्या बनाएंगे 90 डिग्री बनाएंगे। तो 90 डिग्री बनाने के लिए ये यहां पे एक ऐसे चाप लेंगे, ये 60 ये 120, इसको डिवाइड करेंगे तो ये और ये ऐसा ऐसा हमें ये 90 डिग्री मिलेगा। ये यहां 90 डिग्री मिल गया और 90 डिग्री मिला और 90 डिग्री और ये वाला पॉइंट मिला, इस पॉइंट को हम ए से मिला देंगे, इस पॉइंट को हम ए से ऐसे मिला देंगे तो ये स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट अगर मान लीजिए पी है तो ये स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा इसमें काम करना था, ठीक है। ये हो गया, आप लोग समझ गए होंगे कैसे कैसे ये कंस्ट्रक्शन हुआ। ये 6 सेंटीमीटर और ये इसको दर्शा देंगे ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, 36 कह रहा है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। 3 मीटर का जो एक कुआं है, कुआं कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। व्यास है 3 मीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका जो त्रिज्या होगा वो 3/2 हो जाएगा, r = 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और गहराई है यानी कि h बराबर कितना हो जाएगा 14 मीटर हो जाएगा, 14 मीटर। पानी है ना भैया, ठीक है। 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। उसके बाद ये कुआं खोद लिया गया और इसके बाद जो है जो मिट्टी निकला उसको क्या किया गया है कि 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाया गया है। 4 मीटर चौड़ी मतलब कि मान लिया जाए कि लगभग इतनी चौड़ाई है, ये इतनी चौड़ाई है 4 मीटर, इतनी चौड़ाई
इतनी चौड़ाई लेकर के एक वृत्ताकार वलय बनाया गया है, एक वृत्ताकार वलय बनाया गया है, एक वृत्ताकार वलय बनाया गया है। इसका जो है इसकी जो है हमें हाइट निकालनी है, इसकी जो है हमें हाइट निकालनी है। लगभग ऐसा होगा, ये फिगर कुछ ढंग का नहीं होगा, फिगर ढंग का नहीं होगा। इसको दूसरे तरीके से अलग से फिगर बनाते हैं, अलग से फिगर बनाते हैं इसको। अलग से जब फिगर बनेगा तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा एक फिगर बनेगा। तो और फिगर बनेगा तो यहां ये r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये वाला r यहां पे ये 3/2 सेंटीमीटर, और का ये चौड़ाई कितनी है, ये जो चौड़ाई दी हुई है ये कितना मीटर का रहा है, 4 मीटर। तो ये है 4 मीटर, 4 मीटर है। तो ये टोटल जो r हो जाएगा, अगर हम इसको r को, इस r को हम r1 बोल देते हैं, और इस r को r1 बोल देते हैं, और इसको हम r2 बोलेंगे। तो ये r2 कितना होगा, 3/2 और प्लस 4। तो 3/2 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 3 + 8/2, यानी कि 8 × 11/2 मीटर। ये r2 कितना हो जाएगा, 11/2 मीटर, 11/2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम, इसकी हाइट निकालनी है, ये h बराबर वाट। जब हम इस मिट्टी को कुएं के चारों ओर ऐसे फैलाएंगे तो लगभग ये ऐसा होगा, कुएं के चारों ओर फैलाएंगे। तो देखो, सोच करके देखो, क्या सोच करके देखो कि इस कुएं के मिट्टी का आयतन जितना होगा उतना ही ये जो वलय बनेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, ये जो वलय बनेगा, ये जो वलय बनेगा उसका भी वही सेम होगा आयतन। यानी कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं, अगर हम ये ऊंचाई h है और इसको हम h1 मान लेते हैं, h1 मान लेते हैं। ठीक है, तो वलय का, इस वलय का क्या हो गया, ये एक सिलेंडर बन रहा है, बेलन बन रहा है, बेलनाकार वलय का वलय वाला पार्ट बनेगा। उसको अगर हम ऐसा लिखें कि बेलनाकार वलय का आयतन बराबर क्या होगा, बराबर कुएं का आयतन, बराबर कुआं का आयतन, ऐसा होगा। तो इस बेलनाकार वलय का आयतन कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। इसको हम अगर पाई, ये बाहर वाला हमारा क्या हो रहा है, R2 हो रहा है, तो R2 हो रहा है, तो पाई R2 स्क्वायर H1,
पाई r2 स्क्वायर h1 और माइनस पाई r1 स्क्वायर h1 इतना बराबर ये क्या होगा पाई r स्क्वायर h, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं पाई कॉमन ले सकते हैं, h1 कॉमन ले सकते हैं, तो h1 कॉमन ले लिया और ये क्या हो गया r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर h। यहां से देखो तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, h1 हमें निकालना है तो h1 को h1 रखने देते हैं और r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर ये क्या होगा r2 प्लस r1 इंटू r2 माइनस r1 बराबर r स्क्वायर कितना है 3/2। तो ये हम पुट कर देते हैं 3/2 का होल स्क्वायर और इंटू h कितना है 14 मीटर, तो ये 14 मीटर भी पुट कर दिया, तो इतना इक्वल टू h1 बराबर, अच्छा r2 कितना है, r2 है 11/2, तो 11/2 प्लस r1 कितना है 3/2 और इंटू 11/2 माइनस 3/2 बराबर ये 3/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 3 9/4 और इंटू 14, ये कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, 2 से कट रहा है 2 दूनी 4 2 7 14। तो अब इधर आ जाइए, इधर आ जाएंगे तो ये कैसा होगा, ऐसा होगा h1 इंटू ये 11/3 कितना हो जाएगा 14/2 इंटू 11 में से 3 गया 8/2, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा इक्वल टू 9 इंटू 7/2। तो ये h1 बराबर क्या होगा, देखो यहां 9 इंटू 7, ये 2 इंटू 2, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 2 और बटा ये 14 बटा ये 2 वाला इंटू और ये 14 और इंटू 8, ऐसा हो जाएगा। ये इससे कट गया, ये 7 दूनी 14, ये 2 से 2 कट गया, तो h1 हमें कितना मिल गया 9/8 मीटर। 9/8 मतलब कि कितना, लगभग अगर 9 से को हम डिवाइड करेंगे तो 0.08 कम 8 दशमलव 2 0 8 दूनी 16 दशमलव 4 0 8 बचे, यानी कि h1 बराबर कितना मिला 1.125 मीटर, इतने मीटर की ऊंचाई होगी। यानी कि जो मिट्टी निकला उस मिट्टी को जब हम कुएं के चारों ओर फैलाए तो उसकी जो हाइट मिली वो कितनी मिली 1.125 मीटर। ठीक है, हो गया सोल्व। आई होप आप लोग समझे होंगे। इसको बेलनाकार वलय का आयतन इस यहां पे लिख देंगे रिंग वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल रिंग इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो ये निकल गया, मिटाएं। अब हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि tan 7 डिग्री
इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री और इंटू tan 83 डिग्री इक्वल टू √3 इक्वल टू √3। तो यहां से हम LHS ले लेते हैं। LHS बराबर क्या है, tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। इतना इक्वल टू क्या करना होगा, tan 7 को tan 7 डिग्री रहने देते हैं और 7 और 83 मिलकर के 90 हो जाता है। तो इसको यहां ले आएंगे और इनटू tan 83 को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 7 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार tan 23 डिग्री है, tan 23 डिग्री को tan 23 डिग्री रहने देते हैं और tan 67 को लिखते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री और इनटू ये tan 60 डिग्री। कितना इक्वल टू क्या होगा, tan 7 को tan 7 डिग्री और tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, यानी कि ये cot 7 हो गया और इनटू tan 23 डिग्री तो 23 डिग्री इनटू ये हो गया tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot 23 डिग्री इनटू tan 60 डिग्री। इतना इक्वल टू क्या हुआ, tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1 हो गया, ये मिलकर के 1 हो गया, ये मिलकर के 1 हो गया। तो 1 इंटू 1 इंटू tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू √3 कितना मिला, √3। ये किसके बराबर, RHS के बराबर। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड।